सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनगणना कार्य को पूरी तरह त्रुटि रहित, पारदर्शी और सफल बनाने के उद्देश्य से प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशी लाइव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड से, जहां मंगलवार को बसंतपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय शालीबासा में तीसरे बैच के प्रशिक्षण का अंतिम दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें जनगणना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से दी गई। मास्टर ट्रेनरों ने प्रतिभागियों को जनगणना में उपयोग होने वाली मोबाइल ऐप की पूरी प्रक्रिया समझाई। ऐप में लॉगिन करने से लेकर डेटा एंट्री, परिवारों का विवरण दर्ज करने, सदस्यों की जानकारी भरने और सभी कॉलम को सही तरीके से पूरा करने की विधि बताई गई। इसके साथ ही फील्ड में सर्वे के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश के विकास की आधारशिला है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही सरकार भविष्य की योजनाएं तैयार करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार, आवास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का खाका इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करता है। इसी कारण डेटा की शुद्धता और गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना के दौरान दर्ज की गई हर जानकारी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरी ईमानदारी, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। बसंतपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा स्वयं प्रशिक्षण की अप्रैल से मकान गणना की शुरुआत हो रहा है सर, तो इसमें कैसे स्वयं भी कर सकते हैं और क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ देखिए 2027 में हम लोग सेंसस कर रहे हैं। बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद ये हो रहा है। इसका हम लोग जो काम कर रहे हैं कि जो सेल्फ पब्लिक खुद अपना अप्लाई करके ऑनलाइन कर सकते हैं, वो 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक कर सकते हैं। अगर वो जाएंगे census.gov.in/ac में अगर जाते हैं तो अपना उधर डिटेल ब्यौरा वगैरह डाल सकते हैं। इससे ये मतलब नहीं होगा कि हमारे जो प्रगणक है वो हर घर नहीं जाएंगे, वो जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके घर में भी जाएंगे, जो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं उनके भी घर में जाएंगे, क्योंकि कुछ डाटा जो है वो प्रगणक को फिल करना होगा। इसलिए निश्चिंत होकर आप लोग ऑनलाइन जो करना चाहते हैं भर सकते हैं। दूसरे फेज में सर क्या होना है? इसके बाद हम लोग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम शुरू होगा। 2 मई से लेके 31 मई तक होगा। इसमें हम लोग प्रगणक और सुपरवाइजर को लगा रहे हैं। अभी हम लोग मैप पे कार्य कर रहे हैं। हम लोग को HLV बनाना होता है, तो हमारे प्रखंड में 348 जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 348 हम लोग ये इनुमरेटर को लगा रहे हैं, जिसे प्रगणक कहते हैं, और सुपरवाइजर 56 होंगे। तो इनके देखरेख में ये कार्य आगे होगा। जिनको अगर कोई त्रुटि होगा तो वो कहाँ जाएंगे समाधान के लिए? अपने प्रगणक से संपर्क कर सकते हैं। प्रगणक जो है सब पहले फिजिकली पेपर में उठाएंगे, तभी वो ऑनलाइन होगा। जनगणना को लेकर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य बसंतपुर प्रखंड के शालीबासा में रखा गया है। इस पे क्या कुछ कहेंगे सर आप? आज 3 दिवस तीसरा चरण जनगणना का आज हमारा अंतिम दिन प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण में कुल 150 प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं। बसंतपुर प्रखंड में कुल 94 ग्राम है, जिसमें सभी गांवों का जनगणना 2027 में किया जाना है। इसके लिए 3 चरण में प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें से पहला चरण और द्वितीय चरण समाप्त हो गया और आज तीसरा चरण का अंतिम दिन है। प्रशिक्षण चल रहा है। आज अंतिम दिन के बाद सभी लोगों को जो आवश्यक सुविधा है, किट है, दिया जाएगा। क्या मतलब इस प्रशिक्षण से क्या मतलब जानकारी जाने वाली है? कैसे जनगणना करना है, यही तो उसका बेस तैयार हो रहा है कि सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे घर घर जाकर पहले नजरी नक्शा तैयार करना है, फिर जो जितने क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को उस डिजिटल तरीके से ऐप के माध्यम से लॉगिन करके और सारे सवाल का जवाब उसमें ऐड करना है। कब से लोग फील्ड में जाएंगे? ये 2 तारीख से अपने अपने फील्ड में चले जाएंगे और 31 तारीख के पहले, 31 मई के पहले ये कार्य पूरा कर लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बजरंग प्रताप सिंह, मैं अपर 4 जनगणना पदाधिकारी बसंतपुर हूँ।